नाल तहसील उमरगा एक बार पाटिल परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत वंदन अभिनंदन, जिन्होंने इस पवित्र कथा को दिव्यता प्रदान करी। कथा के मध्य में ही विराजमान उमरगा तहसील के एमएलए विधायक महोदय श्री प्रवीण स्वामी जी, जो इस पवित्र कथा के आनंदमय स्वरूप में विराजमान है। एक बार उनके लिए भी जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन। मेरा भोलेनाथ बैठता है उसी स्थान के नाम से पूजा जाएगा। पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे तो पिपलेश्वर महादेव होगा, बड़ के पेड़ के नीचे बैठे तो बटकेश्वर महादेव होगा। स्फटिक से बन गए तो स्फटिकेश्वर महादेव होगा। रतन से बन गए तो रत्नेश्वर महादेव। केवल एक शिव, केवल एक शंकर, केवल एक ओगड़दानी भगवान देवाधिदेव महादेव, जो जिस स्थान पर जिस जगह पर बैठते हैं, जिस स्थान पर बैठते हैं, ये कोई नहीं चल रहा है एक दिन, जिस स्थान पर बैठते हैं, जिस जगह पर बैठते हैं, उस स्थान पर बैठते से ही उस स्थान के नाम से पूजित होने लगे। केवल एक स्थान की ही मूलता नहीं, संपूर्ण स्थानों की मूलता। 33 कोटि देवताओं में कोई देवता ऐसा नहीं है जो जिस स्थान पर बैठा है और उस स्थान से उसका नाम की घोषणा, उस स्थान के नाम से वो पूजा। केवल एक देव है, देवाधिदेव महादेव, भगवान शिव, त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर, जो जिस स्थान पर बैठते हैं उस स्थान पर बैठकर उस स्थान के नाम से ही पूजित होते। तुम जहां बैठोगे, तुम जिस स्थान पर बैठोगे, जिस स्थान पर तुम उसको पुकारोगे, वो उसी स्थान पर आपको मिलेगा। पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर पुकारा तो पिपलेश्वर का दर्शन, बट वृक्ष के नीचे बैठकर पुकारा तो बटकेश्वर का दर्शन। जिस भूमि पर जहां आप देवाधिदेव महादेव को पुकारोगे, वो महादेव आपको उसी स्थान पर मिलेगा। कल हमको कोई बता रहा था, जो गांव है दूधनाल, केवल 700 लोगों का गांव है। कल किसी ने बताया कि यहाँ की जो दूधनाल गांव की जो संख्या है, कुल टोटल 700। अब 700 लोगों के गांव में 7 लाख आदमी आकर बैठ जाए तो जरा विचार करिएगा, ये शिव की ही तो कृपा है। विश्वास के साथ में जिस भूमि पर हम जहां बैठकर भगवान को पुकारते हैं, उस स्थान पर मेरा देवाधिदेव महादेव प्रकट होता है। अब कई लोग कहते हैं कि उसको ढूंढने के लिए हमें केदारनाथ जाना पड़ेगा।
कई लोग कहते हैं कि उसको ढूंढने के लिए हमको अमरनाथ जाना पड़ेगा, पर शिव महापुराण की कथा कहती है ना हमको अमरनाथ ढूंढने जाना है, ना हमको केदारनाथ ढूंढने जाना है। हम उस विश्वनाथ को, स्वयं को उसका अपना समझकर जब हम पुकारते हैं तो हमारा विश्वनाथ हमारा भरण पोषण करने के लिए हमारे हृदय में आकर तुरंत बैठ जाता है। पुकारा जाए, केवल इसको पुकार लो और वो आकर खड़ा हो जाए। एक संबंध भगवान से बना लो, वो तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाए। शिव महापुराण में शिव भक्त के लिए 4 गुण बताए गए। शिव जी के भक्त के लिए 4 गुण कहे गए। पहले नंबर का गुण है संयम, दूसरे नंबर का गुण है सदाचार, तीसरे नंबर का गुण है स्नेह और चौथे नंबर का गुण है सेवा। भगवान देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर माता पार्वती जी को जब महाकाल वन में भ्रमण करा रहे थे, महाकाल वन में जब घूम रहे थे, भ्रमण कर रहे थे, तो भगवान महाकाल राजा ने, स्वयं भगवान शिव ने मां अम्बा जगदम्बा पार्वती जी को महाकाल वन में कहा था, पार्वती, शिव भक्त का सबसे बड़ा गुण होता है उसके भीतर का संयम। और जिसने अपनी जिंदगी में संयम को धारण कर लिया, जिसने अपने जीवन में संयम को धारण कर लिया, फिर वो जीव कभी भटकता नहीं। वो संयम के साथ कहा, जब कोई भगवान का भक्त हो जाता है, पार्वती जब कोई शिव का भक्त हो जाती में जब कोई डूब जाता है तो उस पर लोग आक्षेप लगाते हैं, ताना देते हैं, अपशब्द कहते हैं, आड़ा टेढ़ा कहते हैं। फिर भी वो अपने संयम को धारण करे, कुछ ना बोले, कुछ ना कहे, इंतजार करे। बच्चा जब छोटा रहता है ना, उसका कहीं झगड़ा हो जाता है, और छोटे से बच्चे का, छोटे से बेटे का, छोटे से बेटी का जब झगड़ा होता है, और जब उसका झगड़ा हो जाता है तो वो झगड़े में रोता रोता जब घर जाता है, तब उसकी मम्मी, उसके पापा कहते हैं, चल मैं चलता हूं, देखो जरा तेरे को किसने मारा, चल मैं चलता हूं, किसकी हिम्मत है जिसने तुझको मारा, चल मेरे साथ। मम्मी पापा तुरंत तैयार हुए, आई भाऊ तैयार हुए और चल तुरंत। अब उन्होंने ये भी नहीं देखा कि मेरे बेटे की गलती है कि सामने वाले की गलती है, मेरे बच्चे की गलती है कि सामने वाले की गलती है, उसने ये नहीं देखा। उसने तो कहा, चल तुझे तकलीफ है ना, तेरा झगड़ा हुआ है ना, चल मेरे साथ चल। ले गए। बस मेरा ओघड़दानी, मेरा शिव और माता जगत जननी जगदम्बा अम्बा पार्वती, शिव और शक्ति ऐसे ही। उसने ये नहीं देखा मेरे शंकर भगवान ने कि तुमने पाप कितना करा, मेरे शंकर भगवान ने ये भी नहीं देखा कि तुमने पुण्य कितना करा। मेरे शंकर भगवान ने तो केवल इतना देखा कि इसने मुझे पुकारा। बस मेरा देव अधिदेव महादेव, मेरा शंकर, मेरा ओघड़दानी, मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी अविनाशी, मेरा शिव तुरंत उसी समय पर उसका साथ देने के लिए आ गया। संयम
और उस संयम की सबको जरूरत है। जो शंकर को भजता है, जो भगवान शंकर का आराधना करता है, जो भगवान शिव की आराधना। अच्छा चलता चलता तुम लोग वापस उसको गड़बड़ कर देते हो यार भाई। भगवान शंकर की जो आराधना करता है, साधना करता है, जो भगवान शिव की साधना में डूबा रहता है, उसको सबसे ज्यादा जरूरत होती है संयम की। उसको सबसे ज्यादा जरूरत है संयम। और जिसने अपनी जिंदगी में, अपने जीवन में संयम को धारण कर लिया, फिर उसको भटकना नहीं। थोड़ा संयम। सबसे ज्यादा संयम किस चीज को चाहिए? कहा 3 इंद्रिय ऐसी हैं जिनको संयम की जरूरत पड़ती है। बाकी की इंद्रियों को तो अपनी जगह पर है, पर 3 इंद्रियां ऐसी हैं जिनको संयम की जरूरत है। पहले नंबर पर जिह्वा को संयम की जरूरत है। दूसरे नंबर पर अपने नेत्र को संयम की जरूरत है। और तीसरे नंबर पर है अपनी श्रवण शक्ति, अपने कान, श्रवण, इसको संयम की जरूरत है। 3, 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री और 1 मन। 11 इंद्रियों में से केवल 3 इंद्रियां ऐसी हैं जिनको संयम की बहुत जरूरत है। ये 3 इंद्रियों पर जिसने संयम कर लिया, इन 3 इंद्रियों पर जिसने संयम को धारण कर लिया, समझ लो उसने सब कुछ कर लिया। पहला है अपनी वाणी पर संयम, अपनी जिह्वा पर संयम। कितना सुंदर कहा है किसी ने कि वाणी ऐसी बोलिए जो मन का आपा खो। जम के बोलिए जरा, वाणी ऐसी बोलिए जो मन का आपा बोलिए, जो जम के झगड़ा हो, पर उससे मत बोलिए जो तुमसे तगड़ा हो। फिर कभी कभी तुम्हारी वाणी ऐसी जगह बोल जाते हो जहां पर फिर झगड़ा उत्पन्न हो जाता है, लड़ाई हो जाती है, विवाद हो जाता है, तकलीफ उत्पन्न हो जाती है, विवाद उत्पन्न हो जाता है। सबसे पहला 3 इंद्रियों में से सबसे पहला संयम है हमारी जिह्वा का संयम, हमारी वाणी का संयम। और इस वाणी के संयम पर ही सब कुछ है। सास बुरी नहीं है। आज के जमाने में बहू भी बुरी नहीं है। ना सास बुरी है, ना बहू बुरी है, ना ससुर बुरा है, ना पति बुरा है, ना पत्नी बुरी है, ना देवर, ना जेठानी, ना जेठ, ना ननन, ना नंदोई, कोई बुरा नहीं है। सबसे ज्यादा बुरी है आपकी जिह्वा, आपकी वाणी। और जिसने अपनी वाणी पर संयम करा, जिसने अपनी वाणी को संयमित कर लिया, जिसने अपनी वाणी को संयम में रखना प्रारंभ कर लिया, उसकी जिंदगी सार्थक हो। एक पहले एक प्रसंग सुनाया था, आज फिर वो प्रसंग स्मरण में आया। एक नगर सेठ रहता था अच्छा, पर उसकी वाणी ठीक नहीं थी। बोलता हर कुछ था,
एक दिन राजा ने उसको बुलाया और राजा ने कहा अपने नगर का सेठ है, अपना फर्ज बनता है कि इसको अपना महल दिखाया जाए। राजा ने नगर सेठ को बुलाया, महल दिखाया। सेठ जी से पूछा, बताओ सेठ जी महल कैसा बना? सेठ जी ने कहा, महाराज महल तो अच्छा बना पर इसका दरवाजा बड़ा छोटा है। तो राजा ने कहा, दरवाजे से होना जाना क्या? सेठ जी बोले, महाराज दरवाजा छोटा है, जब तुम मरोगे तो तुम्हारी अर्थी कैसे निकलेगी? राजा को गुस्सा आ गया और राजा को क्रोध आया और राजा ने कहा, इसको बंद करो, अंदर जेल में ले जाओ, इसको ले जाओ, अंदर बंद करा जाए। राजा ने उसको कारागार में बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद उसकी पत्नी आ गई। पत्नी ने कहा, महाराज मेरा पति यहां आया था। राजा ने कहा, तेरे हर कुछ बोलता है? तेरा पति ने महल देखा और महल देखकर कहा कि महाराज दरवाजा छोटा है, जब राजा मरेगा तो इसकी अर्थी कैसे निकलेगी? इतने में पत्नी बोली, महाराज मेरे पति को बोलने के लक्षण नहीं है, उसको क्या करना? अर्थी कैसे निकलेगी? पत्नी बोली, उसमें तो अक्ल नहीं है महाराज, उसको क्या करना कि अर्थी कैसे निकलेगी? अरे राजा को काट काट के निकाल देंगे। अब तो राजा को और गुस्सा आ गया। राजा ने उसकी पत्नी को भी बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद उसका बेटा आ गया। बेटे ने कहा, महाराज मेरे माँ बाप आए थे। राजा ने कहा, तेरे पिताजी को बोलने के लक्षण और ना ही तेरी माँ को बोलने के लक्षण। तेरे पिताजी ने कहा, जब महाराज मरोगे तो तुम्हारी अर्थी कैसे निकलेगी? और तुम्हारी माँ कहती है कि काट काट के निकाल देंगे। इतने में राजा का लड़का बोला, महाराज मेरे माँ बाप को बोलना नहीं आता, उनको क्या करना? अर्थी कैसे निकलेगी? अरे राजा को अंदर ही जला देंगे। बस इतना कहा और राजा ने तीनों को छोड़ दिया। तीनों को छोड़ दिया। राजा को कि इंसान कितने भी उच्च पद पर बैठ जाए पर उसकी वाणी अगर ठीक नहीं है तो वो निम्न पद का ही कहलाता है, वो उच्च पद का कभी नहीं कहलाता, वो निम्न पद का ही। सबसे ज्यादा जरूरी है वाणी की संयमिता। सबसे ज्यादा जरूरी है हमारे वाणी की संयम। 3 इंद्रियां ऐसी बताई गई है, जिन्होंने अपनी 3 इंद्रियों पर संयम करा उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी पर संयम कर लिया। पहले नंबर पर है अपनी जिह्वा, दूसरे नंबर पर है अपने नेत्र और तीसरे नंबर पर है अपनी श्रवण शक्ति। पहले नंबर पर है अपने जिह्वा, अपनी वाणी पर संयम करना चालू करो। ना सास बुरी है, ना बहू बुरी है, ना ससुर बुरा है, ना सास बुरी है, ना कोई बुरा। बुरी ये वाणी है जो मुख से निकलती है, अपशब्द करती है, ताना देती है, आड़ा टेढ़ा करती है। केवल एक ये वाणी ऐसी है जो शब्द का तोल मोल कर जवाब नहीं दे। ये वाणी जिस दिन संयम में हो जाएगी उस दिन भगवान को पाना दूर नहीं है। कितना सुंदर लिखा है शिव पुराण में कि दुनिया के लोग भगवान को पाने के लिए दुनिया की लिखी हुई स्तुति को गाना चाहते हैं। प्रत्येक संसार के जितने भी संत हैं, महात्मा हैं, जितने कथाकार हैं, जितने योगी, जितने सन्यासी, जितने तपस्वी, जितने साधक, जितने उपासक, सब आपसे निवेदन करेंगे कि ये वाली स्तुति पढ़ो, ये वाला स्तोत्र पढ़ो, ये वाला पाठ करो, ये वाला पाठ करो। और शिव पुराण क्या कहती है, वेद व्यास जी क्या कहते हैं, तुमरुका जी क्या कहते हैं। तुमरुका जी
चंचुला देवी से कहते हैं, चंचुला देवी तुम्हें अगर कोई स्तोत्र नहीं आता, तुम्हें कोई स्तुति नहीं आती, तुम्हें कोई मंत्र नहीं आता, तुम्हें कोई साधना नहीं आती, तुम्हें कोई पूजन नहीं आती, तो तुम अपने दिल से, अपने भाव से, अपने मन से तुम भगवान को जो कहकर पुकारोगे, तुम्हारा भगवान उसी समय पर तुम्हारे सामने प्रकट हो जाए। उसी समय तुम्हारा भगवान तुम्हारे सम्मुख में प्रकट हो। उसी हम क्या कर रहे हैं? दुनिया के लोग क्या करते हैं? जो स्तुति दुनिया ने लिखी है वही स्तुति को गाने का प्रयास करते हैं। जो स्तोत्र दुनिया ने लिखा है उसी स्तोत्र को गाने का प्रयास करते हैं। अपने मन से भी उस परमात्मा के लिए कुछ स्तोत्र को गुनगुना, कभी अपने मन से भी उस परमात्मा को कुछ पुकारो, कभी अपने मन से भी उस परमात्मा के स्मरण को पुकारो। कुछ स्तुति, कुछ मंत्र, कुछ साधना, कुछ अपने भीतर के होना चाहिए। कुछ स्तुति अपने भीतर की होना चाहिए, कुछ मंत्र अपने भीतर के होना चाहिए। किसी ने कहा खूब अच्छे अच्छे पाठ करो भगवान मिल जाए। किसी ने कहा खूब अच्छी अच्छी स्तुति पढ़ो परमात्मा मिल जाए। किसी ने कहा अच्छे अच्छे मंत्र का जप करो परमात्मा मिल जाए। किसी ने कहा इतने घंटे की साधना करो परमात्मा मिल जाए। पर शिव महापुराण की कथा कहती है मत बैठो तुम 5 घंटा साधना करने के लिए, मत बैठो तुम आराधना करने के लिए, पर इतना जरूर करो घर में जो सदस्य रह रहे हैं, घर में जो माता पिता रह रहे हैं, घर में जो बुजुर्ग रह रहे हैं, घर में जो सदस्य निवास कर रहे हैं, उनके प्रति प्रेम का भाव रखना प्रारंभ कर दो। मेरा शंकर भगवान तुम्हारे सामने प्रकट हो जाए। कभी विचार करा आप लोगों ने कि आप और हम अपनी जिंदगी को कितनी झूठ की जिंदगी जी रहे हैं? यहाँ जितने कथा को श्रवण करने के लिए बैठे हैं और जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने पुरुषोत्तम मास के महीने में ये 2 बजे से 5 बजे तक दुधनाल गांव से, महाराष्ट्र से जो कथा चल रही है धाराशिव जिले से, इसको श्रवण करो। अपने हृदय पर हाथ रखकर देखना आप कितना सत्य की जिंदगी जी रहे हैं। आज का व्यक्ति कहने को तैयार हो जाता है घी नकली है, ये घी असली है, ये घी नकली है। आज का व्यक्ति कहता है ये सोना असली है, ये सोना नकली है। आज का व्यक्ति कहता है चावल असली और नकली है। आज का व्यक्ति कहता है ये तेल नकली है, ये तेल असली है। हमने घी नकली देखा, हमने चावल नकली देखा, हमने कपड़ा नकली देखा, हमने सोना नकली देखा, हमने चांदी नकली देखी, पर जैसे जैसे कलयुग बढ़ता चले जाता है वैसे वैसे इंसान भी नकली होता चले जाता है। इंसान भी नकली है और उसकी नकलीपन कहाँ नजर आता है? आप खुद अपने अंदर झांक कर देखना। तुम्हारे फेसबुक पर हजारों लोग जुड़े हुए हैं, तुम्हारे इंस्टाग्राम पर हजारों लोग जुड़े हुए हैं, तुम्हारे यूट्यूब पर हजारों लोग जुड़े हुए हैं, तुम्हारे व्हाट्सएप पर हजारों लोग जुड़े हुए हैं, तुम्हारे व्हाट्सएप पर हजारों ग्रुप जुड़े हुए हैं, हजारों लोग तुम्हारे फेसबुक पर हैं, हजारों लोग तुम्हारे ट्विटर पर हैं, हजारों लोग तुम्हारे यूट्यूब पर हैं, हजारों लोग तुम्हारे फेसबुक पर हैं और तुम उनको देखकर खुश होते हो। पर असलियत क्या है? हजारों लोग तुम्हारे मोबाइल पर जुड़े हुए हैं तुम्हारे मित्र बनकर, पर सही मायने में कहना क्या तुम
जितने लोग घर में रह रहे हैं उनसे दिल से जुड़े हो, अपने मम्मी से, अपने पापा से, अपने भाई से, अपनी बहन से, अपनी भाभी से, अपने भैया से, अपने मासी से, मासा से, मामा से, मामी से, काका से, काकी से, किसी से। व्हाट्सएप पर बैठकर मैसेज में बात करने का आपके पास समय होता है दूसरों से, फेसबुक पर बात करने का समय होता है दूसरों से, यूट्यूब पर जवाब देने का समय होता है दूसरों से, पर घर में 5 लोग निवास करते हैं, 4 लोग रहते हैं और एक दूसरे से बात करने की फुर्सत आज के व्यक्ति को नहीं होती। इससे बड़ा नकली व्यक्ति और कहां होगा? इससे बड़ा नकली व्यक्ति कहां होगा? घर में प्रवेश करो, रात्रि का विश्राम करो, पत्नी और पति दोनों मोबाइल को उठाकर थोड़ा कोने में रख दो। बच्चों से बात करो तो थोड़ी देर के लिए मोबाइल उठाकर कोने में रख दो। बच्चे अपने माँ बाप से बात करें तो अपना मोबाइल उठाकर कोने में रख दो। जिस माँ बाप ने तुमको जन्म देने के लिए 9 महीना माने गर्भ में रखा, उसको तुम 9 मिनट नहीं देते। जिस पिता ने कमा कमा कर अपनी पूरी जिंदगी का धन तुमको दे दिया, उसको तुम 2 मिनट नहीं दे पाते। और केवल एक मदर्स डे, फादर्स डे, चिल्ड्रंस डे, केवल इन डे पर तुम विश कर दो और फोटो लगा दो और सोचो कि मैं मेरी मम्मी को बहुत प्यार करता हूं। पक्के झूठेले, दूसरों को बेवकूफ बनाते हो, फोटो लगाकर दूसरों को बस आकर्षित करते हो कि मैं मेरी मम्मा को बहुत प्रेम करता हूं। तो होकर कार्तिकेय जी चले जाते हैं और माँ जगत जननी और शिव जी मनाते हैं। विराजमान होते हैं श्री सेलम की पवित्र भूमि मल्लिकार्जुन। अगला वर्णन आया है महाकाल का। दूषण नाम के राक्षस का संहार करा भगवान काल बनकर, तो महाकाल के रूप में विराजमान हुआ। फिर अगला वर्णन आया है ओमकारेश्वर का। विंध्य नामक पर्वत तप कर शिव जी ओमकार के रूप में विराजमान। फिर वर्णन आया है केदारनाथ का। नर नारायण ने तप कर कर शिव जी को प्रकट किया। कुंभकर्ण का बेटा भीम, जिसने मंदिर शिवालय तोड़ दिए, तो शिवजी ने भीम का संहार करा, तो भीमा शंकर कहलाए। अगला वर्णन है काशी विश्वनाथ जी का। मनु शत्रुपा ने तप कर कर शिव जी को प्रकट किया। त्र्यंबकेश्वर, गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा, माता इल्या ने ब्रह्मा विष्णु महेश से प्रार्थना कर कर 3 शिवलिंग वहां विराजमान हुए। ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में, त्र्यंबक के रूप में विराजमान। अगला वर्णन है श्री वैद्यनाथ जी का। रावण शिव जी का शिवलिंग लेकर जा रहा था, भार होने पर भूमि पर रखा, सहन नहीं हुआ, तो बाबा वैद्यनाथ जी के रूप में विराजमान। फिर वर्णन आया है नागेश्वर का। दारुक नाम के असुर का संहार भगवान ने किया, नागेश्वर के रूप में विराजमान हुए। राम जी ने सेतु बांधने से पहले शिव जी की स्थापना कर पूजन किया, तो रामेश्वर का वर्णन आया। फिर वर्णन है सुधर्म नाम के ब्राह्मण घुष्मा की। जिस दिन तेरी माँ की आंख में आंसू ना होगा, मम्मा से उस दिन प्रेम होगा जिस दिन तेरी माँ की आंखों में आंसू ना हो। पापा से उस दिन प्रेम होगा जिस दिन तेरे पिता के नेत्र में जल ना हो। प्रेम वो नहीं है। प्रेम उसको नहीं कहा गया कि दिखावा कर दिया गया। खूब प्रेम के किस्से चलते हैं, खूब प्रेम के किस्से चलते हैं। 33 कोटि देवताओं की लिस्ट निकाली है। सारे देवताओं की लिस्ट निकाल कर देखना कि सबसे ज्यादा प्यार कौन से देवता ने किया।
आपको उस लिस्ट में मिलेगा सबसे ज्यादा प्यार केवल एक ही देवता ने करा, वो थे देव अधिदेव महादेव, जो मां सती से प्यार करते थे। मां सती 33 कोटि देवता में केवल एक देवता है देव अधिदेव महादेव, जो मां सती से प्रेम करते थे। कहा, किसी ने कहा कि सती से प्रेम करते थे तो फिर पार्वती से विवाह क्यों किया? प्रसंग को उठाइएगा, शिव महापुराण के उमा खंड को उठाकर गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण लेकर आओ। उस शिव पुराण को घर में पढ़ो और पढ़कर देखना कहीं सीवर वाला बाबा कहीं झूठ तो नहीं बोल दिया। इसलिए पढ़ना जरूरी है, अध्ययन करना जरूरी है कि सीवर वाला महाराज कथा बाजता है तो हम पढ़ें कि उसने सही बोला कि झूठ बोला। शिव महापुराण की उमा सहिता कहती है, किसी ने प्रश्न करा कि शिवजी जब सती से प्रेम करते थे, शंकर भगवान जब सती को स्नेह करते थे, तो पार्वती से विवाह क्यों करा? जरा प्रसंग उठाकर देखिए। भगवान शंकर ने पार्वती जी की पूरी परीक्षा ली, पूरी परीक्षा ने पार्वती जी की, और आखिरी में जब पार्वती जी अर्पणा हो गई, पत्तों का सेवन करती थी, दुर्बल हो गई, शरीर में मांस नहीं बचा, केवल कंकाल हड्डियां माता पार्वती के शरीर में थी और मांस का एक टुकड़ा भी शरीर के अंदर नहीं था। पार्वती का नाम अर्पणा हो गया। तब शिव जी गए और पार्वती जी को देखकर पूछा, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तब माता पार्वती जी ने कहा, कुंभज ऋषि के आश्रम में कथा सुनने तुम्हारे साथ गई थी, अपने पिता के मुख से आपकी निंदा सुन ली थी, इसलिए शरीर को मैंने जलाकर भस्म कर दिया था। शंकर जी ने समझ लिया कि मेरी सती पार्वती बनकर आ गई है, तब उसको स्वीकार किया। 33 कोटि देवताओं की लिस्ट निकाली है। कोई कहता है ये भगवान का इनसे प्रेम था, इनका अधिक प्रेम था, कोई ने कहा इनका अधिक प्रेम था, कोई ने कहा इनका अधिक प्रेम था। 33 कोटि देवताओं की लिस्ट निकाल कर देखिए, केवल एक देवता है देव अधिदेव महादेव, जिन्होंने अपनी सती से इतना प्रेम करा कि सती प्राणों को छोड़कर भी चली गई तो माता सती के शरीर के भस्म को अपने तन पर धारण कर लिया। सती मरकर चली गई, प्राण छूट गए, तो सती के शरीर को अपने कंधे पर धारण कर कर तांडव करना प्रारंभ कर दिया। सती चली गई तो उसके शरीर के मुंड की माला अपने गले में धारण करना प्रारंभ कर दिया। सती के जाने के बाद अब तुम्हारी लिस्ट निकालो, तुम्हारे मोहल्ले में देखो, तुम्हारी कॉलोनी में देखो, तुम्हारी सोसाइटी में देखो, तुम्हारे रिश्तेदारों में देखो, जिनकी पत्नी चली गई वो फेसबुक पे दूसरी ढूंढ रहे हैं कि हमारे लिए कोई अच्छी और मिल जाए। कहां गया वो रिश्ता, कहां गया वो संबंध? भारत की भूमि पर जितने भी स्त्रियों के व्रत हुए वो सारे व्रत माता पार्वती जी के हुए। तीज का व्रत माता पार्वती का था, चतुर्थी का व्रत माता पार्वती का था, छठ का व्रत माता पार्वती का था। जितने व्रत, जितने जितने व्रत, तीज, चतुर्थी, छठ, अष्टमी, जितने भी व्रत करे वो सब माता पार्वती। क्यों? समर्पण है, समर्पण है सती का, समर्पण है माता पार्वती। एक विश्वास वाणी का,
प्रेम का, भरोसे का, एक विश्वास। कितना प्रेम है। मोबाइल पे कितना भी काम कर लो, कितना भी, चलो जाने दो। एक प्रश्न, एक अच्छी बात समझो अपने जीवन में। आप उमरगा में रहते हो, मान लो अब कोई मोबाइल पर कहे कि मैंने उमरगा के लिए ये करा, मैंने उमरगा के लिए वो करा, और मोबाइल पर बैठे बैठे उमरगा के लिए करता रहे करता रहे करता रहे। पर उमरगा वाले तो कहेंगे भैया इस मोबाइल पर करने से कुछ नहीं होगा, फील्ड में आओ, जमीन पर आओ, और उमरगा की गली गली में जाकर, धाराशिव जिले में जाकर, हमारे प्रदेश में, हमारे गांव में, एक एक जगह पर जाकर जो जमीन पर काम करता है उसकी मूलता मानी जाए, उसकी मूलता। एक दिया जो नहीं जलाया है, जो प्रज्वलित नहीं किया है, उसको थाली में वापिस रख लो। प्रसाद के 2 हिस्से मंदिर में छोड़ो, एक हिस्सा प्रसाद का थाली में रखो। बाबा का पूजन कर कर, प्रार्थना कर कर, बाबा आज मेरा पहला पशुपति व्रत है, स्वीकार करना, विनय करो। प्रसाद दीपक लेकर वापिस चल दो। घर के अंदर प्रवेश करो, तब सीधे हाथ की ओर, घर में अंदर जाते समय अपना जो सीधा हाथ है, दायां हाथ है, वहीं पर बाहर बैठ जाओ। घर की ओर मुख कर कर घर के दरवाजे के बाहर दीपक को प्रज्वलित कर दो। एक दिया मंदिर से लेकर आयो, 6 नंबर का, वो दिया यहाँ प्रज्वलित कर दो। बाबा को विनय करो, बाबा मेरे ये कामना है पूर्ण करना। घर में प्रवेश करो। शाम को जब भोजन करो, उस समय पर सबसे पहले जो तुम एक हिस्सा प्रसाद का लाए हो, पहले उसको खाओ, उसके बाद भोजन करो। पशुपति व्रत में एक समय फलाहार, एक समय भोजन कर सकते हो। बड़े प्रेम से सुबह फलाहार कर लो, चाहे तुम्हें जो फलाहार में लेना है वो लो, और शाम को भोजन करो। भोजन के समय पर जो प्रसाद बनाया है, 5वां सोमवार जब पूरा हो, एक ही मंदिर में वो पूजन होती है 5 सोमवार। सोमवार के बीच में कहीं रजोधर्म आ गया, कहीं जाना पड़ गया, कोई शादी में चले गए, कोई फंक्शन में चले गए, कहीं जाना पड़ गया, उसको छोड़ दो, अगला व्रत कर दो। गिनाई में 5 ही व्रत लेना, गिनती में 5 व्रत। जब 5वां व्रत हो पूरा, एक श्रीफल भेंट बाबा को दो, पूजन की थाली जैसी जाती है वैसी ले जाओ, शाम को दिया वैसी लेकर जाओ, और 108 चावल के दाने या बेलपत्री या फूल पुष्प की पंखड़ी, मूंग, कुछ भी बाबा को समर्पित कर कर अपने मन का भाव कहो, बाबा से विनय कर कर फिर वही दिया प्रसाद का हिस्सा लेकर मंदिर के घर आओ। घर पर दीप प्रज्वलित करो, प्रसाद का भाग खाओ, 5 व्रत पूर्ण करो। बाबा एक ना एक दिन आपकी झोली खुशियों से भर देगा। शिव तत्व। तारकासुर के 3 बेटे, बेटा आईपीएस ऑफिसर बना है, एक बार जोरदार ताली बजाइए। यूपीएससी क्लियर करा है, बधाई आपको बहुत। एक बार जोरदार ताली बजाओ। आईएएस ऑफिसर बना है बेटा, उसकी शादी का। सुर के 3 बेटे, तारकाक, विदुम्माली, कमलाक्षकी के प्राण। समय आया, आगे वर्णन आया है भगवान के सुंदर सुंदर स्वरूपों का, 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया। महाराज प्रथम सोमनाथ जी का वर्णन किया है, जैसा कि अभी आपको कथा में वर्णित किया। दूसरा मल्लिकार्जुन का वर्णन किया। के ब्राह्मण के यहाँ घुष्मा के गर्भ से जो बेटा हुआ था उसने सुदेहा को दे दिया था। सुदेहा ने उस बालक के टुकड़े कर दिए थे, समुद्र में डाल दिया था, तालाब के अंदर कूप में। घुष्मा रोज शिव जी का शिवलिंग बनाती थी, पूजन करने जाती थी और विश्राम देती। प्रतिदिन घुष्मा का नियम था, रोज एक शिवलिंग का निर्माण करती थी, पार्थिव और पूजन करती थी। कितना फल है पार्थिव पूजन का।
घूष्मा के बेटे को भगवान शंकर ने मरे हुए बेटे को 1 हफ्ते पहले मरा था और जीवित कर दिया। शिव जी ने जैसे ही जीवित करा, शिव जी का नाम कृष्णेश्वर महादेव पड़ गया। कृष्णेश्वर की मुक्ति होती है। चंचुला अखंड सौभाग्यवती व्रत धारण कर कर भगवान शिव के धाम जाती। शिव के ईसर गोरा बनकर जो भगवान शंकर और पार्वती कथा को श्रवण कर रहे हैं, भूसावल में मालूम है आप लोगों ने जो कथा सुनी है, शिव महापुराण की जो कथा हुई थी ना सबसे पहली, और ईसा और गोरा शंकर पार्वती जी जो बने थे, यही 16 दिन में बने थे, यही 16 दिन। अभी जो सौभाग्य तीज आएगी ना, गणगौर तीज, उस दिन बाबा ईश्वर गोरा बनकर कथा सुनने के लिए बैठे थे। यही 16 दिन श्रृंगार किया था बाबा ने ईश्वर गोरा के लिए। अखंडता का भाव क्या, ईश्वर गोरा जी की कथा में अखंडता का महत्व क्या, उसका स्मरण करेंगे। आशीष याद दिलाना, अखंड शिव महापुराण के रूप में जयपुर की कथा को बाँटें, जिससे माताएं सुनकर उनका भी सौभाग्य अखंड हो और बाबा की कृपा उन पर बनी रहे, उनका जीवन अखंडता के। चंचुला देवी अखंड सौभाग्यवती होकर शिव के धाम में जाती है। ईश्वर गोरा जी को शिव जी से प्रार्थना करी है, तुमरुका जी ने, आपने कथा श्रवण करी, दक्षिणा देंगे। शंकर पार्वती ने अपने मस्तक की बेलपत्र उतारकर शिव पोथी को समर्पित करी। तुमरुका जी ने हाथ जोड़कर निवेदन करा, बाबा कलिकाल में घोर कलयुग जब बढ़ेगा तो मनुष्य ना जाने कहां कहां भटकेगा, उसका विवेक, उसकी बुद्धि, उसकी सोच गलत जगह पर जाए। बाबा संसार में सब दुखी रहेंगे, आप कृपा करना, जो शिव महापुराण की कथा को श्रवण करे, पंडाल में बैठकर कथा का रस तत्व ग्रहण करे, जहां बैठकर अपनी कथा को सुने और दिल से आपकी कथा को स्वीकार करे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करे, आपसे अपने मन का जो भाव कहे, बाबा उसकी मनोकामना आप पूर्ण करना। शिव जी ने वर दे दिया, शिव जी ने वर दिया। जो स्त्री पुरुष किसी भी रूप में इस पवित्र शिव महापुराण की कथा को श्रवण करता है, बाबा शिव कहते हैं मैं स्वयं उसके घर पर पहुंचकर 3 महीने में उसकी झोली खुशियों। फेसबुक पर कितने तुम्हारे दोस्त हैं वो मायना नहीं रखता, इंस्टाग्राम पर कितने तुमसे जुड़े हैं वो मायना नहीं रखता। मायना क्या रखता है, जिस दिन तुम्हारी दुख की घड़ी है, बीमारी आ गई, एक्सीडेंट हो गया, तकलीफ में आ गए, हॉस्पिटल में पड़े हो, केवल 1 दिन देखने के लिए गए, बाकी के दिन जिसको तुमने टाइम नहीं दिया, जिसको तुमने समय नहीं दिया, दूसरों से बात करने का तुम्हें फोन पर समय था, और घर में जो धर्म पत्नी थी, पति था, बच्चे थे, उनके पास में समय नहीं दिया, और आखिरी में सेवा करने के लिए हॉस्पिटल में रात दिन वही धर्म पत्नी बैठी रही जिसको तुमने 1 मिनट का समय नहीं